रामायण कौन से सन में लिखी गई और कितने भाषा में लिखी गई आप बताइए। अरे रामायण एक चौपाई बताइए। राम को बताइए। राम के बाद जो शक्ति था ना कि पृथ्वी को भी उछाल गेंद की तरह उल्टा बताइए ना अभी। ये लोग के पता नहीं है, ये लोग उल्टा सीधा बातें करता है। हम पूछ रहे हैं वो बताइए। चौपाई बता उल्टा बोलता है। चौपाई सुनाइए। तो सीधा पूछ रहे चौपाई बताने के लिए। नहीं, बीजेपी की पार्टी की स्थापना कब हुई, किसने किया, बताइए। अरे मैं बता बीजेपी का सपना का क्या जरूरत है यार। रामायण तो आप लोग ने क्यों नहीं लड़ा उसको? कितने लोग लड़े मैडम आज। अरे आप यहाँ के लोकल बहुत पूछ रहे हैं वो आज बताइए। हनुमान लड़ी अब हमारी राम पथ सुनिए। पे लेकर नहीं, कितनी अब रोड आप मेरी सुनिए। हम तो यार बताइए। अयोध्या का माहौल समझ में आया तो बीजेपी का सपना का क्या जरूरत है। अरे रामायण हमारे लिए घर में शादी विवाह होता है तो कैसे होता है, सब लोग मिलजुल के करते हैं। वो चीज़ नहीं है। सरकार बहुत कर रही है, सरकार जनता के लिए भी बहुत कर रही है, लेकिन ऐसा क्या कारण है जो अयोध्या के लोग उसमें इतना क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अमिता है, मिसेस अमिता। कहाँ से आई हैं? काशी से। काशी से। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे और लल्लन टॉप की टीम इस वक्त अयोध्या में है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हम लोग राम की पैड़ी के किनारे खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखते हैं यहीं पे दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखी तो हमने कहा बातचीत की जाए और समझा जाए कि अयोध्या का माहौल क्या है। तो अनीता जी मिल गई, काशी से आई हैं, वाराणसी से आई हैं, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से आई हैं। तो आपको अयोध्या कैसी लगी? और बहुत सुंदर, अति सुंदर। लोग बहुत भोले हैं, भावुक हैं, लेकिन जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, जैसे एक मुझे लगता है एक उत्सव सा माहौल है ना, सरकार की तरफ से तो पूरा हो रहा है। मैं आम जनता जो है वो भागीदारी, मैं गलियों में घूम के देख रही हूँ, मुझे वो नहीं आ रहा है। बनारस में हर हर महादेव। हर हर महादेव, और हर एक छोटा भी गरीब आदमी भी होता है ना, अरे गुरु अपना शहर हो, चला करा जाए, सफाई कर लेला, ये कर लेला, वो कर लेला, का मदद कर। वो चीज मैं गलत भी हो सकती हूँ, शायद मैं उन रास्तों पे गई हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे लगता है अरे हम यहाँ पे हैं इस चीज के लिए। आज 9 तारीख हो गई है, 9 तारीख हो गई है। अब तो कुछ ही दिन बाकी हैं। हाँ, जैसे आप देखिए 26 जनवरी की रिहर्सल वहाँ शुरू हो गई ना दिल्ली में, तो हम लोग वो पत्थर वो सब ठीक है सब, लेकिन हमारा है कि हम अपनी तरफ से क्या, हम चाहते हैं लोगों को मोटिवेट करना, लेकिन वही हो जाता है ना करके। आप कहाँ गए अयोध्या में? मैं ये नागेश्वर मंदिर भी गई हूँ, इस लेन में गई हूँ। मैं नया घाट पे जानकी महल वाला जो रास्ता है वहाँ पे भी गई हूँ। मतलब कोशिश रहती है सब जगह जाने की। सरकार की तरफ से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ के मेयर हैं या बाकी जो लोग हैं, जनता को भी इकट्ठा करना बहुत जरूरी। पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, वो देखिए आप कितना मतलब वो हो रहा है, उनका है जोश है काफी। आप क्या करती हैं मैम? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे अब रिटायर्ड लाइफ ही हो रही है अभी तो अभी आप और भी तीर्थ स्थलों पे गई? हाँ, मैंने। आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं अयोध्या से। ये कह रही है अयोध्या वालों में ऐसा उत्साह नहीं दिख रहा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। नहीं, जैसे देखिए मैंने बोला है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैंने बताया ना। मैं जैसे हमारा, मैं बताती हूँ, मेरे समाज में किसी लड़की का या लड़के का विवाह होता है तो हम सब मिलके, हमें लगता है ये हमारा है, हमें जरूरी नहीं है कि उसके पास पैसा है, सब लगते हैं, ऐसा क्यों नहीं? हम रोज कोशिश करते हैं, हम जिन गलियों में जाते हैं हम बोलते हैं इनको बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। देखिए सर सही बता रहे हैं। आप कहाँ से हैं? गोंडा। गोंडा से। हाँ। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा प्रोग्राम, अभी भी समय नहीं खत्म, मतलब पब्लिक का जोश हमें चाहिए, अयोध्या वासियों का जोश। जोश है, जोश में कमी नहीं। आज भी हमने जोश में कमी नहीं है, बस चक्कर क्या है कि अभी देखिए सारा कुछ तोड़ के नया बन रहा है। नहीं, वो तो उधर का हो रहा है। आप गलियों में आप देखिए ना जाके, गलियों में जाइए तो सही, नहीं मिलेगा आपको। हम जानकी, आपका जो दशरथ महल है हम वहाँ भी गए हैं, हम आपका जो बहुत जानकी सारी है, गलियां बची हैं। नहीं हम बता रहे हैं, हमारा देखिए आपकी सोच हमारी सोच में फर्क होगी। मैंने बताया ना, आप थोड़ा सा घूमिए 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 5 कोसी परिक्रमा देखिए मार्ग। अभी सरकार का तो फोकस यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे इतना है। पैसा खर्च हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। हम ये चाहते हैं अपने राइट के लिए,
मतलब अगर सफाई नहीं हो रही है या अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो आप लोगों को आके बोलना पड़ेगा। हम लोग बोलते भी है, ऐसा नहीं, लोग लगे हैं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर वो अभी थोड़ा जमीनी स्तर पे दिख नहीं रहा अभी आपको। नहीं जमीन स्तर के जैसे आप यहाँ भी देखिएगा, अभी 22 तारीख होगी तो यहाँ भी व्यवस्था बहुत वो हो जाएगी। ठीक है, अभी बोलना नहीं चाहिए। इस एरिया में आप देखिए, मैंने तो कोई मतलब जैसे एक होता है ना, मैंने दीपोत्सव भी अटेंड करा था, उस समय जो था अब वो नहीं है चीज़। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है अयोध्या वासियों से कि वो लोग गले मोहल्लों से निकले और राम जी आ रहे हैं तो उसके लिए लग जाएं। आप कहाँ से हैं गुरुजी? वृंदावन। वृंदावन। आ जाइए, आगे आ जाइए। कब आए आप? हमको 10-15 दिन हो गया। नहीं छोड़नी है, आपको स्वयं भी करना है। आप अपना सुबह उठते हैं तो आप अपना कार्य करते ही नहीं करते, अपने घर की कैसे होती है? अपने वो क्षेत्र महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अपने क्षेत्र को अपना घर समझिए। हाँ। जैसे घर में सफाई करते हैं वैसे यहाँ भी सफाई हो। सही है, सही है। इधर से उधर ऐसे नहीं होना चाहिए, खाली नगर निगम वाले ही कर रहे हैं। वो अपना हमारा भी तो फर्ज बनता है। हम नहा धो के मंदिर में जाते हैं, अगर हम बाहर मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि हमारे काशी में एक चीज़ है, हमारे काशी में अगर आप जाएं तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो पाइप से अपनी गली अपना मोहल्ला साफ करते हैं। वो चीज़ हम गलत हो सकते हैं, हमने वो नहीं देखी। वो क्यों नहीं? है, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ आपको हो सकता है ऐसा कुछ लगा है। मेरा घर दर्शन नगर है, जहाँ सूरज कुंड आप गई? हाँ, वही है मेरा घर। वो तो वो देखा है मैंने, वो एरिया वो तो थोड़ा आउटर में हो गया ना। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, सोमवार के दिन मैं नागेश्वर मंदिर में गई, मुझे मतलब अब सब जगह सफाई और वो हो रहा है। वो इतना पवित्र स्थान है, तो मतलब कोई ना कोई वो हमको अपने अयोध्या वासियों को सबक दे रही है। नहीं, अच्छी बात है। लोग जागरूक, बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं। ऐसा नहीं मैडम, बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि अपने घर के आसपास साफ सफाई और भी मंदिरों में जो भी पूजा पाठ और मंदिर को स्वच्छ रखना, हो रहे हैं लोग जागरूक। आप कहाँ से? मैं रामगढ़ चौराहे अयोध्या से हूँ। नगर निगम भी दायित्व बनता है ना, अपना दायित्व बनता है साफ सफाई। नगर निगम घर के अंदर झाड़ू तो लगाएगी हाँ, नहीं। वही तो बोल रहे हैं। और हमको- देखिए, और आप देखिए कोरोना के टाइम में सरकार ने कितना काम, सफाई के कारण कितनी बीमार, अब इतने लाखों लोग जब अयोध्या में आएंगे, आप सोचिए, अभी तो कुछ हजार हैं, जब आज 23 तारीख के बाद लाख लोग आएंगे यहाँ पे, तब क्या होगा आप बताइए? सफाई रहने लगी यहाँ पे आज के 1 साल पहले से आपको लेके देखिए तो यही रामपाड़ी है, इतने गंदगी होती थी कि कहना ही सकता नहीं, था। वो तो हमने भी देखा है। हमने सितंबर महीने में हम आए थे, हमें वो इतना दिखा हुआ, काम बहुत हो रहा है, लेकिन हमारा तो एक ही है, जैसे ये अयोध्या पूरे देश का है, हम लोग को ऐसा अभियान भी करना चाहिए कि जो बाहर से भी आ रहे हैं वो भी सफाई, वो कुछ अभियान में शामिल हो। ऐसे नहीं कि आए रहे और गंदगी इसमें था, कई रिवाइज पड़ा था, कोई सरकार नहीं किया। सरकार किसकी थी? तो सरकार नहीं थी, अब तो जो है अपने काम की सरकार है, उस किसी और सरकार की से थी। कोई मतलब नहीं। इसी रामपहड़ी में आप देख लेते तो लगभग इतनी गंदगी थी कि कभी कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं आता था। अब किसकी सरकार आपकी? तब अखिलेश सरकार की थी और कांग्रेस सरकार थी, कुछ नहीं था तब। और आज इस अयोध्या में पूरे विश्व में जाना जाता है। क्यों नहीं मैम, क्यों नहीं? तब भी सरकार थी, तब भी राम मंदिर का था, तब भी कमेटी नहीं जनता को अपने अधिकार, जनता को अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। बताइए, जब देखिए, भाजपा सरकार आप आई नहीं- तो उस नहीं, कमेटी ने क्यों आप उसका देखिए, मामला आप ये संज्ञान गलत लिया? बोल रहे हैं। गलत कुछ नहीं, हर गलत परिवार में, सुनिए एक मिनट, परिवार में अगर अत्याचार होता है, जैसे होता है, तो अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाते तो आपको दबा दिया जाता है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो सरकार थी तो उसने करा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों नहीं? सरकारी हर आदमी को पैसा मिलता है, आपका हक बनता है जाके पूछने का, आप क्यों नहीं काम कर रहे? आज वही काम क्यों हो रहा है? ये काम पहले होना जाना चाहिए ना। क्यों तो आप लोग ने क्यों नहीं लड़ा उस चीज को? कितने लड़ना लोग चाहिए लड़े था। मैडम? आज अरे आप यहाँ के लोकल बहुत सुनिए, आज हनुमानगढ़ी अब हमारी रामपथ सुनिए, पे लेकर नहीं, कितनी अब रोडें आप मेरी सुनिए, दिल्ली में अभी किसकी सरकार है? केजरीवाल की। लेकिन दिल्ली में चमक दमक तो अभी भी वैसी है जैसी कांग्रेस के टाइम थे, जैसे केजरीवाल की सरकार नहीं थी। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि तो यहाँ क्यों नहीं थी? पब्लिक यहाँ क्यों नहीं थी मैडम? दिल्ली में थी, यहाँ क्यों नहीं थी? यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ किसी सरकार का ध्यान नहीं जाता था। और सुनिए, आज यहाँ भी बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं और रामपथ देख लीजिए कितने लोगों की जमीन गई, मुआवजा, लेकिन लोग सहयोग कर रहे हैं क्योंकि आज सरकार इतनी अच्छी है, लोग यही चाह रहे
रहे थे, इसी दिन के इंतजार था। हम ये टॉपिक एकदम हम बोल रहे हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब है अभी भी समय ज्यादा नहीं बीचा है। वैसे आप अपने मोहल्ले को भी देखो, और ये अपने घर के आपको रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करनी चाहिए जो बाहर से आ रहे हैं, कृपया हमारे अयोध्या जी को स्वच्छ रखिए। ये जगह जगह पोस्टर बैनर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आई लव अयोध्या और सेल्फी, बस पूरा टाइम वो नहीं चलेगा। वही बोल रहे हैं आपको कि इस चीज को आप लोग को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हमारी अयोध्या जी को स्वच्छ रखिए। मेरा यही है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। स्वच्छता बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। आप अपने घर के आसपास में बिल्कुल। अच्छा, आप अयोध्या में कब से हैं? भैया मेरी पैदाइश ही यहीं की। तो कितना बदला अयोध्या पहले से? अयोध्या तो मेरे ख्याल से जमीन से आसमान का अंतर है अयोध्या में। आप कहाँ से हैं? तो हरियाणा से हैं। हरियाणा से यहाँ आई हैं? कब आई हैं आप? आज ही आए हैं, अच्छा, दर्शन के लिए आए? दर्शन के लिए आए। हो गए दर्शन? हाँ, हो गए। कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। अभी दोबारा फिर आएंगे जब और कट जाएगा, फिर से दीपावली आने वाली है भैया। फिर आएंगे दोबारा। दिवाली नहीं, महादिवाली होगी। आप कहाँ से हो ताऊ? हम सोनीपत से जी। सोनीपत से। हाँ जी। क्या नाम है? कंवर भान कौशिक। तो यहाँ पे आप जो है स्पेशली दर्शन के लिए आए? दर्शन के लिए आए जी। हाँ। अब बाकी ट्रेन वगैरह बंद है, थोड़ी दिक्कत है, बाकी हम यहाँ बहुत खुश हो गए। और हनुमानगढ़ी भी गए? भीड़ तो थी, बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। योगी के राज में बहुत मजे हैं। और खट्टर के राज में? खट्टर तो इतना वो सख्त नहीं है, बस ठीक है ना। हाँ, खट्टर में और इसमें फर्क है जी। कौन मुख्यमंत्री ज्यादा अच्छा है? योगी। हर आदमी को योगी ही चाहिए क्या? इनको योगी ले जाएंगे, किराए पे ले जाएंगे हम। और खट्टर जी? खट्टर जी ठीक काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं। हाँ, लेकिन उतना सख्त नहीं है। नहीं, हमारे यूपी में ही रहे भी योगी बाबा। मोदी साहब तो है ही पूरे। योगी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं? क्यों? वो बनेंगे प्रधानमंत्री। उनको देश संभालना है योगी जी को ढंग से, तभी ये मैसेज है लोगों में? हाँ है, बिल्कुल है। गाय और डंडा वाला आएगा। क्या आएगा? डंडा वाला। कैसा डंडा वाला? बाबा जी आएंगे। बाबा जी? चाय वाले थे, अब डंडा वाले। हाँ, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। हाँ, दिल्ली के सिंहासन पर बैठेंगे। और ये जो मोदी जी है, ये मोदी जी 29 तक रहेंगे। 29 के बाद तो आएंगे बाबा जी। हाँ। उसके बाद डंडा से हाकेंगे। अब तक चाय वाला हक रहे, तब डंडा से हाकेंगे। हाँ। अच्छा। हाँ, तब क्या? और अमित शाह? अमित शाह तो रहेंगे ही। हाँ। अरे साथ में हमेशा रहेंगे। हाँ। ऐसा उनको स्वाभाविक दावेदार तो उनको माना जाता है ना, वो गृह मंत्री है तो उसके बाद आगे वो बन सकते हैं, ऐसा? वो नीति बनाते हैं अपने हिसाब से, हाँ। और निभाना तो योगी बाबा निभाए और प्रधानमंत्री निभाए। देखिए मोदी जी जो है अभी तो चल रहा है राजनीति जनाधार के आधार पर ना। हम आपका योगी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। सब जनाधार बता रहा है, यहाँ पर सर्वे करके आप देख लिया जाए कि किसका समर्थन मिलता है। योगी जी का ज्यादा समर्थन है। यूपी है ना? गुजरात में जाएंगे तो? नहीं, गुजरात में भी मैं सर्वे में था। गुजरात का लोग हैं और जो तानाशाह होते हैं वो अपने आगे, चाहे अमित शाह जी हो हमारे गृह मंत्री, चाहे नितिन गडकरी जी हो। नितिन गडकरी जी से अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ही नहीं है, लेकिन उनको कोई मौका नहीं देना चाहता है। ये बताइए, क्या नाम है साहब? मोहित महाराज। मोहित महाराज कहाँ से आए? अयोध्या बताइए, तानाशाह बता रहा है अयोध्या में राम मंदिर बना है, यही लोग तानाशाह बना रहे हैं। राम मंदिर बता रहे हैं, आप ये कैसा कानून है, ये भी तो सोचिए। आप तमाम लोगों को सुनते होंगे कि राम मंदिर जो है भारतीय जनता पार्टी बना रही है, लेकिन आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि राम मंदिर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। सुप्रीम कोर्ट नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 70 साल में सुप्रीम कोर्ट नहीं था। 70 साल से भी सुप्रीम कोर्ट था। 70 साल से भी नहीं था। ये राम मंदिर नहीं बना सकता था। तो कब का बन जाता? हर चीज की एक निश्चित टाइम होती है। इटली वाला चश्मा लगाया है। दिल्ली का बाबर रोड दिखेगा, अकबर रोड दिखेगा, हुमायूं रोड भी दिखेगा, ये जो कि कांग्रेस ने बनाया है। ये जवाहरलाल नेहरू फर्जी प्रधानमंत्री था। तो क्या वो मुस्लिम था, हिंदू नहीं था। वो बाबर रोड बना के कहाँ से जानकारी आपको मिली मुस्लिम थे? मैं सर्वे करके जाए। आप कौन सा सर्वे किए? आप मीडिया वाला सर्वे करके जाकर देख लिया जाए वो कौन था। एजेंट जनता पार्टी के राहुल गांधी बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बनाया। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण था? ये भाई साहब जनता पार्टी के एजेंट हैं और इन लोगों को बाकायदे पैसा मिलता है कि आप जो है राम की पैड़ी नए घाट। आपका क्या नाम है? मोहित महाराज। क्या करते हैं मोहित आप?
मेरा व्यवसाय है किस चीज का? कंस्ट्रक्शन का। और आप? मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी अच्छा, जी। क्या इनकी बात पे क्या कह रहे थे? मेरी बात ये कहना चाहते ये लोग हैं जो है पैसा लेकर के कि आते हैं, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि फर्जी आदमी था। बीजेपी के सबसे इवन मैं कह सकता हूँ भारत के सबसे महान प्रधानमंत्री अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कभी भी जवाहरलाल नेहरू के बारे में शब्द नहीं कहा। देश के IIT, NIT या फिर जो मेडिकल सेक्टर में हर प्रधानमंत्री ने कुछ ना कुछ अच्छा ही किया। सुन तो लीजिए, हर नाम चाचा? तेजस्वी यादव भी मेडिकल खोल रहा है, जो कि 20 सालों से बिहार को लूटा है, क्या? बिहारियों को कंगाल बनाया। आप बिहार से हो? तेजस्वी आप बिहार से? हाँ तो बिहारी हुआ। कहाँ से? एक बिहारी करोड़ों पर भारी पड़ता है, बिहारी है। नाम क्या है आपका? श्यामानंद पांडे नाम है मेरा। अच्छा पांडे जी, ये बताइए हाँ बोलिए। कि जो जो पूछे थे है वो बताइए आप। एक सेकेंड। ये लोग अपमान कर रहे हैं यहीं पर रह करके, अच्छा एक सेकेंड, सनातन धर्म का। एक सेकेंड। आप बोलिए। मान नहीं, आप जो आप- पूछना बताइए। हाँ, ये सब जानकारी आपके पास कहाँ से आई? क्यों? कि नेहरू मेरा मुस्लिम सनातन का अपमान करेगा तो मैं भी उसका अपमान करेगा। नेहरू जी क्या टिट कहा? फॉर टैट, जैसा का तैसा मिलेगा तब जाकर के बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई ये लोग बताइए आप? सनातन राम को अपमान बताइए, करता है। आप और राम बताइए, कितना आप बताइए, कितना शक्ति आप था राम में। हम तो यार भैया, अयोध्या का माहौल समझ में भैया, आए थे। अयोध्या भैया, कैसा यार भिड़ गए तुम लोग। आप बोलिए। रामायण कौन से सन में लिखी गई और कितने भाषा में लिखी गई आप बताइए। अरे रामायण एक चौपाई बताइए। राम को बताइए। राम के बाद जो आप शक्ति था ना बताइए। कि पृथ्वी को भी उछाल गेंद की तरह। इनका बताइए ना अभी। ये लोग के पता नहीं है, पूछ रहे हो ये बताइए। लोग उल्टा सीधा बातें जो हम करता है। पूछ रहे हैं वो बताइए। ये लोग चौपाई बता अपना दो। उल्टा बोलता है। चौपाई सुनाइए। ये लोग- तो सीधा पूछ रहे हैं चौपाई बताने के लिए। नहीं नहीं चौपाई सुनाइए। आप कट्टर सनातनी क्या हैं, नहीं है? आप सनातनी हैं। ये बताइए, आप बीजेपी की पार्टी की स्थापना कब हुई, किसने किया, बताइए। अरे मैं बता बीजेपी का सपना का क्या जरूरत है? यहाँ राम मंदिर बन रहा है, सपना का जरूरत है। राम मंदिर में व्यवधान जो डालेगा वो राक्षस ही होगा, राक्षस रावण नहीं होगा। राम मंदिर में व्यवधान डालेगा। रामायण- यही लोग हैं, राम मंदिर पर हॉस्पिटल बनाने की बातें करता है। ये लोग मेरी बात मेरी बात- मुस्लिम हो सकता है और दूसरा नहीं होगा। मुस्लिम है? तो क्या? अच्छा, अभिनव जो सिंह राम मुस्लिम को है। क्या नाम है आपका? अभिनव सिंह, फैजाबाद के, अयोध्या के रहने वाले हैं हम लोग। वो कौन होगा? सुन तो लीजिए। राम अच्छा। का बदनाम करने वाला कौन होगा? मेरी बात सुनिए। राम का व्यवधान अच्छा, डालने ये वाला कौन चौपाइया होगा? सुना दीजिए। सनातन धर्म का अपमान। हाँ ठीक है, ले लो। राम नाम का लूट है, लूट सके को ये क्या? अंत काल पछताओगे, हाथ मल के जाओगे। लूटने वाली याद है। और सुनिए, रामायण कितनी भाषा में लिखी गई आप बताइए। कर्पूर ज्ञानम कौरव तारम संसारे सारम मुझे नारम। रामायण की चौपाई है। रामायण की चौपाई। अरे तेरे को क्या नाम है? आज देखिए सर, ये लोग यहीं पर आकर के यहीं पर फिलिस्तीन का झंडा फहराने वाला है। यही अयोध्या का ही है, आदमी मिल फिलिस्तीन कहाँ जाएगा। पर है बताइए। ये- फिलिस्तीन ये कहाँ पर? वही लोग हैं। भारत विश्व के कौन से दिशा में फिलिस्तीन जो बताइए। राम का अपमान करता है। हमारी आप- संस्कृति आप सबसे पूरे पुरानी हिंदुस्तान- संस्कृति है। कितने ये साल लोगों को पुरानी है? पता नहीं है। कितने साल पुरानी है? अंधा पूरे अंधे साल को पुरानी है। अंधा आप बोलता पूरे है। हिंदुस्तान में एक पर 50 को पड़ा हुआ है। देख लीजिए, देखिए नहीं दिखाने एक- वाला। आप कहाँ से हैं? मैं पाली राजस्थान से हूँ। पाली से हैं? अरे वाह। तो कब आए आप? आज सुबह आया हूँ मैं। कैसा लगा आपको अयोध्या? बहुत मस्त लगा, हाँ। बहुत शानदार लगा। ऐसा लगा कि रियल में जो एक अपन शब्द सुनते हैं ना, राम राज्य, हकीकत में आप वो कहाँ से हो? एक हम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से। हाँ गाजीपुर से। और आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। मतलब सब जगह से लोग आ रहे हैं, भी हरियाणा से भी लोग मिले, आप राजस्थान से, पाली डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान से आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र देवासी है महेंद्र। जी। तो अयोध्या आप इससे पहले कभी आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। क्या क्या आपको अच्छा लगा यहाँ? अच्छा, एक तो देखो मतलब विकास कितना अच्छा हुआ है, सफाई देखो आप, काम देखो आप, और मंदिर का तो काम चल ही रहा है। खैर देखो तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं ना कि अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे मतलब अच्छी हुई है, विकास हुआ है यहाँ पे। मतलब ये हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और होते हैं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर चलाया गया, हेलीकॉप्टर की योजनाएं इनकी फेल हो गई। क्रूज चलाया गया, क्रूज की योजना फेल हो गई इनकी। यहाँ पे इन्होंने जो है एक जेट विमान होता है, आगे पत्ती लगी होती है, वो चलाया, वो योजना इनकी फेल हो गई। इन्होंने जो है ये राम की पैड़ी कब बना? अयोध्या से राम ये- की पैड़ी कांग्रेस शासन काल में माननीय निर्मल खत्री जी उस समय सांसद थे, उन्होंने बनवाया था। सौंदर्यीकरण जो है माननीय योगी जी के शासन काल में राम की अच्छा पैड़ी- हुआ ये चीज? हाँ, हाँ। मैं कहना- विकास अयोध्या जो है जिस ये प्रकार सड़क से इतनी चौड़ी पहले थी? सड़क करीब जो है वही 30-35 फीट चौड़ी थी। 30-35 फीट चौड़ी सड़क पहले थी? पहले थी। भैया हम कुछ आज मैं आपको बता दूं मेरा कि कहने का देखिए, मतलब ये राम है, सुन तो मंदिर लीजिए एक मिनट भैया।
देखिए मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ। मैं भारत का आम जनता का नागरिक हूँ। मैं जो अच्छा रहता है वो अच्छा कहता हूँ, बुरे को बुरा कहिए। ना मैं लेफ्टिस्ट हूँ, ना मैं राइटिस्ट हूँ। मैं एक सकारात्मक विचारधारा का हूँ। मुझे जो यहाँ लगता है कि अयोध्या में समग्र विकास हुआ। माननीय योगी जी के द्वारा यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट आया, और क्या कहते हैं यहाँ पर रोड का काफ़ी विकास हुआ। इवन यहाँ पर हाइपर मार्केट लुलु वाले भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं। देखिए रोजगार में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पे ब्लेम किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पे कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम हो गई, इन सब चीज़ों में है। तो जो बुरी है वो बुरी कहिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, आदमी गरीब अमीर बीच में खाकी बढ़, ये सब चीज़ें हैं, उस पर आप गलत कहिए। लेकिन जो अयोध्या के विकास के बारे में है, काफ़ी अच्छा विकास हो, इससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। भैया महंगाई, आप मेरे को एक बात बताओ, महंगाई कौन सी सरकार में नहीं बढ़ी? बेरोजगारी कौन सी सरकार में नहीं बढ़ी? आप ये बताओ। रेशियो ज़्यादा है। देखो रेशियो की बात नहीं है, बेरोजगारी हर सरकार में बढ़ी है, हर सरकार में बढ़ी है। रेशियो क्यों बढ़ रही है? हर सरकार से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है इस सरकार में, तब कैसे महंगाई बढ़ रही है? तब तो नियंत्रण में होनी चाहिए। गरीब होता जा रहा है। आप अभी इन्हीं का सर्वे भारत सरकार का आया है। स्ट्रीट फूड वालों का क्या कहते हैं, ठेला नहीं लगाने दिया जाता है रोडों पर, लाठियों मार के भगा दिया जाता है। आप यहीं अयोध्या में देख लीजिए, मैं अयोध्या का लोकल हूँ, ये बात है। अच्छा एक बात बताइए कि जो ये बात है, एक सेकंड सुनिए, आप कहाँ से? अयोध्या के लोकल हैं, वो कोर्ट ने बनवाया है। यही बीजेपी थी जब केस लड़ने से पीछे हट गई थी, बोला था हमने कि हम केस नहीं लड़ेंगे। आप सर्च कर लीजिए बात, अब बोलती पूरा क्रेडिट वो लेती कि हम लड़े हैं। अच्छा एक सेकेंड, बहुत लोग, आप आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा रहा, बहुत लोगों का योगदान रहा। इसमें राजीव गांधी की सरकार भी इन्वॉल्व रही, वीपी सिंह की सरकार भी रही, और तमाम सरकारें रही, और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मंदिर बन रहा है। ये बात सार्वभौमिक सत्य है। मैं बीजेपी एक सेकंड, लेकिन कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। भैया जो महंगाई की बात करें वो बात सही है, बात तभी नहीं हुई है। सब पार्टियों को न्योता दिया गया है। बीजेपी ने ऐसा तो नहीं किया कि बीजेपी खुद उद्घाटन कर रही है, सबको न्योता दिया गया उन्हें। अब आए नहीं आए वो उनकी मर्जी। देखिए एक बात है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर पहले से नहीं है क्या? मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ। बोल रहे थे 70 साल पहले से भी है, आपने ये बात बोला था ना, फैसला भाई टाइम लगता है। अच्छा टाइम नहीं होता है, ऐसा थोड़ा नहीं होता है। ये बताइए, आप ये बताइए, आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने केस लड़ने से क्यों मना कर दिया था? आप देखे थे? आप किस बेस पे क्रेडिट दे रहे हैं? आपने देखा था ये? आप किस बेस पे बीजेपी कहा? बीजेपी तो वादी ही नहीं थी ना इस केस में। थी नहीं, सरकार की बात नहीं होती। एक टाइम, उस टाइम इसकी सरकार थी। किसकी सरकार थी? किसके टाइम पे बताइए? आप बताइए, आप ये बात बोल रहे हैं, आप किसकी सरकार टाइम थी उस टाइम? बीजेपी ने क्या? अच्छा एक बात है मेरी, आप लोग सुनिए, आप रोजगार की बात कर रहे थे, तो जब मंदिर बनेगा और जब यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तीर्थाटन होगा। एक सेकेंड, मेरी बात सुन लो दोस्त, मेरी बात एक सेकेंड, जब ये तीर्थाटन बढ़ेगा तो क्या उससे रोजगार बढ़ेंगे या नहीं? सुनिए देखिए नरेंद्र मोदी जी का एक वो है कि अगर जो कोई पकौड़ा लगा रहा है तो वो भी एक तरीके से रोजगार है उनका। मैं कहना चाह रहा हूँ सर, जो अगर जो पकौड़ा लगा रहा है, ठेला लगा रहा है, MBA पास किया हुआ लड़का जो है कचौड़ी बना रहा है, तो ये एक व्यवसाय है, और इसको जो कहते हैं कि भारत का विकास है, लेकिन मैं इसको विकास नहीं कहता। अगर जो मेरे देश का युवा बीटेक किया हुआ, MBA किया हुआ, CA किया हुआ, अगर जो MBA चाय वाला, CA चाय वाला के नाम से इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है भाई, तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, अच्छी चीज है ये तो। एक सेकंड, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। देखिए मोदी जी क्या करते हैं आप? मेरा व्यवसाय है। किस चीज का? कंस्ट्रक्शन का। आपने नौकरी क्यों नहीं की? मैंने नौकरी नहीं किया कि शुरू से हमें नौकरी करने की। MBA चाय वाला है ना, वो इसकी डिग्री नहीं है, वो उसका नाम है। उसने MBA नहीं किया था। MBA चाय वाले के पास उसने MBA नहीं किया था। MBA चाय वाले ने MBA नहीं किया था, और उसके पास जो है बैकअप था, उसके पास बैकअप था, उसके पास बैकअप चॉइस भी होती है। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। कहाँ के हो आप? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से पास में ही है जी, अम्बेडकर पास में। अच्छा, तो मेरी भी चॉइस है कि मैं बिजनेस करूंगा, जाहिर सी बात है। तो जिसका जैसे आप मेहनत करते हो। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ आप CA करने के, एक मिनट, आप CA करने के बाद, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद, आप MBA करने के बाद चाय का ठेला लगाएंगे? आप चाय का ठेला लगाएंगे? बता दीजिए, आप पकौड़ी का ठेला लगाएंगे? हमने M.Com किया है, और आज के समय में मैं अपना अप्लाई किया कभी? बिल्कुल नहीं अप्लाई किया। कहाँ से किए थे? क्यों नहीं? यही अवध यूनिवर्सिटी से, मैं साकेत PG कॉलेज से पढ़ा, अयोध्या से। M.Com आपने किया? M.Com करके मैं जो है M.Com करने के बाद मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। क्यों किया आपने? नौकरी के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया?
मैं नौकरी भाई, के लिए अप्लाई एक होता मैंने है- नौकरी के लिए इसलिए नहीं अप्लाई किया कि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बता दीजिए कि कितनी आपने नौकरी निकली है। आपने पहले से ही अंदाजा लगा लिया। आपने पहले से भी अंदाजा लगा लिया। कार्यकाल में कितनी इस चीज नौकरी का अंदाजा निकली आपने पहले से लगा लिया। तुम कहाँ से हो गुरु? एक सेकंड, ये लोग गलत दिशा में ले चले गए हैं। भगवान हो गए, आपने पहले लाखों नौकरी निकलती थी पहले। जय श्री राम। आज के समय में क्या है? इसमें तो इस पे तो सवाल उठते ही हैं कि भाई सरकार में वैकेंसियां कम आप है। मेहनत कीजिए, लेकिन आप अभी आपको बात राम मंदिर को लेकर हो रही है ना। आप लाखों लाख यहाँ पे वैकेंसी- डिबेट राम मंदिर का हो रहा है। मंदिर मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, राममय हो गया। ये बात करिए आप लोग, जो डिबेट का मुद्दा है उस डिबेट बात करिए, मुद्दे को भटकाइए मत। जो टॉपिक बात उस टॉपिक बात करिए ना। मैं ये जानना टॉपिक चाहता क्या हो रहा हूँ, है? आप अयोध्या के हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अयोध्या कितना बदला? बहुत अयोध्या बहुत बदल चुका है। आप जिधर जाइए, जिस गली में जाइए, जिस मोहल्ले में जाइए, आपको विकास ही नजर आएगा। नो डाउट योगी जी के कार्यकाल में अयोध्या जो है फल फूल रही है। अयोध्या का विकास जो होना चाहिए वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मंदिर और मस्जिदों से मंदिर से खिलवाड़ ना किया जाए, उसके प्राचीनता को जो है आप ये मानते, आपको क्या लग रहा है कि इससे वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है? ये बिल्कुल वोट बैंक की, ये वोट की चोट की राजनीति है। ये वोट की सुनिए ये मेरी वोट बात, की चोट मेरी की बात। राजनीति हर है। पार्टी अपना वोटर बैंक साधती है, उस बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होगा। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम भी चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा बनाएंगे तो लोग आएंगे यहाँ पर परचेज करेंगे। तो हर पार्टी जीतने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। इस पे हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई पार्टी भगवान हो जाएगी। हर पार्टी में कोई कमियां होंगी। जैसे बीजेपी है, बीजेपी में क्या है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। कांग्रेस का क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या करती है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर पर ध्यान देती है। तो हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। आप किसी पार्टी को सिर से नकार नहीं सकते हैं। किसी पार्टी में कुछ अच्छाई है, किसी पार्टी में कुछ अच्छाई है। नरेंद्र मोदी में कुछ अच्छाई है, राजीव गांधी में कुछ अच्छाई थी, या इंदिरा गांधी में कुछ अच्छाई थी। आप कहाँ गए चाचा? हम तो बिहार छपरा से। बिहार छपरा से? अरे छपरा जिला डरबा, तब काहे का डरबा? गरबा, हाँ क्या करने आए यहाँ? घूमने आए, कब आए? 2 दिन हो गया। सब परिवार आए, अकेले आए? नहीं, अकेले। अकेले। तो कैसा लगा अयोध्या? ठीक है लगा है। ठीक है लगा। क्या सोच के आए? पेपर में न्यूज में देख रहे थे, हम भी चले आए हैं। अच्छा, देखने। क्या देखे न्यूज में? अरे जी, अयोध्या के इतना विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो आप पेपर में देखे वो ठीक था कि ऐसे था? पेपर वाले और न्यूज वाले तो बकवास छापते हैं। बकवास छापते हैं। हाँ, हकीकत नहीं छापते हैं। हकीकत नहीं छापते। हाँ, तो क्या हकीकत लगा आपको? हाँ? जगह चढ़ा बढ़ा के छापती हैं, उतना चढ़ा थोड़े- बढ़ा के छापते हाँ, हैं। हाँ। विकास थोड़े हुआ है उतना। हाँ, उतना नहीं हुआ है। अच्छा, काम चल रहा है या फिर ज्यादा दिखा दिया? ज्यादा दिखाया है। ज्यादा दिखा। कैसे ज्यादा लगा आपको? कैसे ज्यादा लगा? अब कैसे हम बताएं आपको? अरे तब वो कुछ तो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। चाचा पहले से भी आते हैं। हाँ? पहले भी आए हैं क्या? एक बार आए हैं। कब आए थे? तुलना कर रहे हैं। 1 साल पहले। 1 साल पहले। अच्छा, तो कहाँ दर्शन कहाँ का किया? हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि। कर लिए? ठीक रहा दर्शन? हाँ, ठीक है। हाँ। क्या करते हैं आप? हाँ? आप करते क्या जीविका के लिए? खेती बाड़ी है? अभी तो बेकार है। बेकार? अरे अच्छे खासे भले नजर आ रहे हैं। तो कोई रोजगार नहीं है तो बेकार है। तब रिटायरमेंट की उम्र आ गई आपकी ना? रिटायरमेंट सरकारी नौकरी होगा तब ना रिटायरमेंट होगा। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? ये 1980 का जन्म है, जोड़ लीजिए। 1980 का? तब तो अभी आपका बहुत कम है। तो क्या करते थे आप पहले? दिल्ली में अपना काम था, वो जो कोरोना आया था उसमें बंद हो गया, तो बंद हो गया। तो अयोध्या में अभी आप जो है और क्या क्या सोचे करने के लिए? कुछ नहीं, घूमने आए हैं, चले जाएंगे। मजा आया? हैं? क्या हम लोग का मजा आएगा? दर्शन कैसे हुआ? हाँ, दर्शन ठीक हुआ। दर्शन ठीक हुआ है। ये अयोध्या है। अभी देखिए बगल में जो है एक टीवी चैनल पे डिबेट चल रही है, तो वहाँ जो है भाजपा के कई सारे कार्यकर्ता हैं। तो लड़ रहे हैं। ये जो है यहाँ पे अच्छी क्या हुआ क्या? तब पेटिजिया के खाए। अच्छा, तो कैमरा पे रिकॉर्डिंग चल, कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे। तो ये जो है सब सारे लोग जो है राममय माहौल हो रखा है। हम आए हर की पैड़ी, हमने सोचा लोगों से बातचीत करें, दिखाया जाए कि क्या है अयोध्या। सर्दी का मौसम है, अच्छा खासी सर्दी पड़ रही है और ठंडा अच्छा खासा महसूस हो रहा है। ये राम की पैड़ी है। किसी ज़माने में आपने यहाँ की तस्वीरें देखी होंगी बहुत सारी। अब थोड़ा बदला सा नज़र आता है। पहले के मुकाबले ज़्यादा साफ़ सफाई है, ऐसा लोग बताते हैं। और
राम मंदिर जो राम जन्मभूमि यहाँ से थोड़ी दूर पे है, वहाँ पे मंदिर तैयार हो रहा है, मंदिर बन रहा है और मंदिर का कार्य बहुत प्रगति पर है। रात दिन कंस्ट्रक्शन चलता है। रात में भी मैंने देखा तो वहाँ पे वर्कर लगे हुए हैं। हमें कई लोग यहाँ हर की पौड़ी पे मिले, हमने सोचा इनसे बातचीत की जाए। तो राम मंदिर से शुरू हुई बातचीत, हर तरह की बातचीत हुई, रोजगार के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, साफ़ सफाई पे एक महिला मिली, उन्होंने बड़ी अच्छी सीख दी कि हमें खुद से साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे करमजीत सिंह है और देखते रहिए आप दी लल्लन टॉप। अयोध्या के और कलर और रंग और कहानियाँ आप तक हम लाते रहेंगे। शुक्रिया।